हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं राइट्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राइट्स लिमिटेड में आप देखें कि फॉर्मेशन जैसी थी वैसी ही चल रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पे स्टॉक के नतीजे रहे थे। ये नतीजे जो रहे थे फर्स्ट वेव के अराउंड थे और उस दिन नतीजे थोड़े से बिगड़े हुए रहे, इसीलिए स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। और उसके नेक्स्ट डे से आप देखें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और फिर तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ। स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा साइडवेज मोमेंटम था। ये साइडवेज मोमेंटम क्या था, ये 3-4 दिन का प्रेशर था क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट आने थे। इसीलिए स्टॉक में कोई बड़ा मूव आ ही नहीं रहा था। और साइडवेज के साथ जैसे स्टॉक के रिजल्ट आए, स्टॉक फॉल होते हुए दिखा। तो एक नज़र पहले रिजल्ट्स पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेल्स थी इस बार की वो 683 सीआर की रही हैं और लास्ट टाइम यही दिसंबर के क्वार्टर में थी वो 677 सीआर थी। तो यहाँ थोड़ा सा सेल्स में इजाफा हुआ है, नो डाउट। एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार 514 सीआर के एक्सपेंसेस रहे। लास्ट टाइम यही 484 सीआर के थे। तो उस हिसाब से अगर सेल्स बढ़ती है तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली थोड़े इंक्रीज होते हैं, तो वो सेम रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 169 सीआर रहा। लास्ट टाइम ये 193 सीआर था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। अदर इनकम की बात करें तो इस बार 19 सीआर, लास्ट टाइम ये 27 सीआर। तो यहाँ पे इसमें भी अपन को गिरावट देखने को मिली है अदर इनकम में। इंटरेस्ट की बात करें तो इस बार 2 सीआर है। लास्ट ईयर भी ये 2 सीआर था, तो सिमिलर है। डेप्रिसिएशन इस बार 15 सीआर, लास्ट ईयर ये 19 सीआर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 171 सीआर और लास्ट टाइम ये 199 सीआर। तो यहाँ पे आप देखें गिरावट काफ़ी देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट 129 सीआर निकल के आया। लास्ट ईयर ये 147 सीआर था। इसी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपन को ये सडन फॉल देखने को मिला था द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे ये फॉल बना ज़रूर था, बट आप देखें नीचे से बायर्स उतने ही एक्टिव हो गए थे। बायर्स एक्टिव होने का मतलब क्या, ऊपर जाके ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती हुई नजर आई। और ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा ये इंडिकेट करती है जब भी वो डाउन ट्रेंड में बने और ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, तो ये होता है नेक्स्ट डे एक अपमूव स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तो वो होते हुए नजर आया। तो यहाँ पे अपन को अपमूव देखने को मिला और ट्रेंड लाइन में फिर से ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। और साथ ही साथ आप देखें 2 दिन से स्टॉक में कंसिस्टेंटली तेजी बनी हुई है। वेल नतीजे पॉजिटिव ही रहे। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर देखें तो 20 सीआर के अराउंड का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो इतना कहीं ना कहीं रिकवरेबल रहता है। अब अपन को आज सेलिंग जो देखने को मिली है वो रही है 800 सीआर पे, समवेयर हेयर। नीचे की बात करें तो बायर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं 744। तो यहाँ से बुलिश हुआ है स्टॉक 761 में, तो अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली है। काफ़ी अच्छे बायर्स रहे। कल के दिन क्या होगा पहले वो देखते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से तेज़ी पकड़ता है, यहाँ पे 800 के अराउंड क्लोज हुआ है अपना, कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल ये सस्टेन कर लेता है, कल 810 के बाद ही बाय करिएगा जो भी करिएगा, क्योंकि वहाँ से फिर अपमूव अच्छा आएगा। तो पहला टारगेट अपना होगा 825 का। 825 सस्टेन कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर अपना रहेगा यहाँ से 837 और तीसरा फिर रहेगा यहाँ से 850 के अराउंड, समवेयर हेयर। तो ये 3 शॉर्ट टर्म टारगेट लिखाए हैं। बड़े टारगेट इसलिए नहीं लिए मैंने क्योंकि आप देखें 3% अगर मूव करता है राइट्स, ऑब्वियसली 3% मोमेंटम तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है हर दिन। अगर कोई भी कैंडल आप उठा के देख लीजिए तो 3% मूव में 825 पे आएगा। 825 पे सेलर्स एक्टिव होंगे बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए नेक्स्ट जब यहाँ से बढ़ेगा तो अपना जो रहेगा 839 837 के आसपास नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि 5% के अराउंड आएगा। और अगर स्टॉक अपना मूव कर जाता है कल में 6 से 7%, तो अपन को 850 प्लस के टारगेट दिख जाएंगे। इसीलिए मैंने 850 तक ही टारगेट रखे हैं। तो ये तो हुई ऊपर की बात। अब अपने सपोर्ट कहाँ रहेंगे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर बाय एनी मीन्स स्टॉक अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल के साथ साथ निफ्टी भी आज देखें तो अंडर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है, मार्केट थोड़ा बिगड़ता है, तो अपना नीचे सपोर्ट बनेगा यहाँ पे 788 से 785 पहला। दूसरा सपोर्ट इसी लाइन में फिर अपना रहेगा 777 से 775, एक और साइकोलॉजिकल लेवल। अगर ये ब्रेकडाउन में नीचे यहाँ आता है तो फिर अपन को यहाँ 761 तक स्टॉक मिल सकता है। तो ऐसे कुछ चलने वाला है अपना राइट्स लिमिटेड। वेल स्टॉक की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से आप देखें यहाँ से इस लेवल से सितंबर से स्टॉक साइडवेज था और जनवरी तक साइडवेज ही रहा है। कोई अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिला, इसीलिए अब स्टॉक भाग रहा है। तो अगर यहाँ से ओवरऑल आप रिटर्न देखें तो स्टॉक ने पहले दिए 50% रिटर्न, फिर ये थोड़ा साइडवेज हुआ तो एक बेस बन गया यहाँ पे और एक हेल्दी चार्ट है। क्योंकि अगर अनइवन चार्ट होता तो कंसिस्टेंटली जो आपने देखा होगा एससीआई का भी रिसेंटली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैंने एनालिसिस करें, वहाँ पे कंसिस्टेंटली ऐसी रैली होती जा रही थी। कोई भी मेजर पुल बैक देखने को नहीं मिला, ना ही माइनर पुल बैक था। और अगर जब ऐसे पुल बैक कहीं भी ना हो और ये कंसिस्टेंटली तेज़ी दिखती जाए, कैंडल
बुलिश कैंडल बने तो एक बड़ा फॉल बनता है, तो यहाँ पे अब फॉल बनते हुए नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखें राइट्स में 2 दिन यहाँ पे बना, फिर ये एक पुल बैक रहा क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा करेक्शन लेते हुए नज़र आया था। उसके बाद फिर आप देखें हेल्दी कर ये बने, ऊपर फिर यहाँ साइडवेज़ हो गया। इसलिए ये हेल्दी चार्ट है अभी भी, और यहाँ पे साइडवेज़ का मोमेंटम ले लिया तो स्टॉक में आप तेज़ी देखने का मोमेंटम और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो बाय टुमारो मैंने बताया अगर 6% मूव करता है तो 850 के टारगेट आपके देखने को मिल सकते हैं कल ही कल में। अब ये तो ही ठीक है, जो भी रहा है रिजल्ट्स, स्टॉक के डिविडेंड भी आएँगे और यहाँ पे एक्स डेट 9th फ़ेब की है, अमाउंट है 4.75 रुपीज़, पेमेंट डेट है जो आपकी वो रहेगी 2nd मार्च। तो यहाँ पे डिविडेंड भी स्टॉक का निकल चुका हैगा। तो होपफुली अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नीचे वाले ये सारे अपने हुए हैंगे एज़ अ सपोर्ट, और ये ऊपर की अपनी रेजिस्टेंस या फिर आप टारगेट कह सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।